साधु जी सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बोलो जय जय। आशीर्वाद છે। તમે બેસી જાઓ, તમે બેસી जाओ। हाँ बताओ, क्या अर्जी लेकर के दरबार में आप आए हैं? बालाजी से क्या समाधान चाहते हैं? सर हमारा पूरा घर परेशान है, तबीयत मम्मी पापा का खराब रहता है जी दवा पे चलते हैं हमेशा। अच्छा, इसमें एक रहस्य आया है पर पूरा नहीं आ पाया, हम कारण समझ भी नहीं पाए। सन्यासी बाबा ने डिटेल नहीं हमें दिया। अकाल मृत्यु भर लिखकर छोड़ दी, किसकी हुई? मेरे लड़के का। ओ, कितने साल का? सर जन्म जन्म हुआ तब। तो आपने कोई जांच बाच या कुछ ऐसा समझ में नहीं आया? कोई बात, ठीक है। एक प्रश्न और पूछो। सर मम्मी पापा का बड़ा तबीयत खराब रहती है और मुझे चाहते सब कुशल रहे, तो सब परिवार सही रहे। परिवार ठीक रहे, काम काज में दिक्कत है, 5 साल से बीमारी है, टोटका विद्या किया गया है, टोटका के कारण सभी को उठापटक मची, माँ को कंपन बनता है, बेचैनी होती है, सवारी आती है, पिता को पैरों में दिक्कत बन जाती, जकड़न हो जाती, अकाल मृत्यु हुई है नन्हे बालक की। जी सर। जी गुरुजी। जन्म बाद। जी सर। अब एक बात और सुनो। राम जय सिया राम। साधु जी, सीताराम। अच्छा आपने 3 अर्जी लगा दी। जी सर। बता रहे हैं 3 अर्जी लग गई भाई साहब तुम्हारी। हाँ, बहुत विचित्र आदमी भी हो यार तुम। कमरा में भी लगा दी तुमने? कमरा में भी अलमारी में रखे आए? जी सर। अलमारी में रखी, जी गुरुजी। अखबार रखा है वहां पर। बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की। बहन सुबह ही फोन की थी, भैया हम आए, अब घर से भी आपको फोन लगा, वो अर्जी लगा रही हूँ, आपको लगेगा। और बहन भी वो भी कुछ बोली थी मेरे बारे में, कुछ लगभग 10-15 जो भी हार गए हैं। काय में हार गए? पता नहीं, बताते नहीं है। हाँ, उनकी भी अर्जी लगी है। ये आपके लिए गुरुजी का कहना है, आप अपने घर पर मूल भागवत का पाठ करवाओ। मूल भागवत के पाठ करवाने से ये बाधा हट जाएगी। हम तो उपाय कर ही देंगे, लेकिन मूल भागवत से आपके कुल देवता बलवान हो जाएंगे। क्योंकि माँ को बहुत दिक्कत बना रहा है सबसे ज़्यादा। 3 बार पथरी का ऑपरेशन हो गया, उनका एक किडनी भी ऑपरेशन निकलवा दिए, एक ही किडनी है। हाँ, अरे राम राम, बहुत बीमार है। इसमें ऐसा भर आया है, जितना हमारे पास आया हम तो उतना ही बोल पाते हैं। और बाकी गुरुजी कह रहे जाओ, आज के बाद तंत्र विद्या के कारण बाल बांका नहीं होगा। आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। साधु जी गुजरात के दरबार में, अहमदाबाद में क्या कर रहे हैं? साणद सर, साणद। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहली बार। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं बताया। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा। जय सिया राम। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय श्री राम। सन्यासी बाबा की। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? हाँ,
अच्छा बोलो, ऐसे ही बोलो बिना माइक के, नो प्रॉब्लम। एक प्रश्न और, इनको भी सुधारना है? पहली बार अर्जी लगी है, मेरी सिस्टर ही मेरे को यहाँ पे लाई है और मैं तो मन में ही करके आया था आज बाबा की अर्जी लग जाएगी तो बाबा के दरबार में हुए। देखो, आपकी अर्जी लगाने के पीछे दो लोगों का हाथ है, आपकी बहन का, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन बैठी है, और उन्होंने ही जबरदस्ती तुम्हें सुधरवाने के लिए बुलाई है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज बिल्कुल। ठीक है, हाँ और पूछो, एक विषय और, बिना माइक के बोलना है। ठीक, एक विषय और। हाँ, चार बातें आई। घर में कलेश उपद्रव बहुत मचा हुआ है, तांत्रिक विद्या की जाती है, तनाव बना, पेट में दर्द, गंदे सपने आते, शरीर चकरता रहता, उठापटक मची है, पति भी विचित्र है, धन की तंगी बनी हुई है, कर्ज चुक जाएगा, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, खासकर इनकी कर रहे हैं। 2027 तक सभी काम सफल हो जाएंगे। बोलो बागेश्वर धाम की, हमें बोलना सन्यासी तो बाबा की, हमें बोलना तो माइक से था क्योंकि तुम्हें भरोसा कम था, लेकिन अब कम हम था। तुम्हारे उससे ठटरी कम बार रहे हो तो तुम नक कटा। ये हम तुम्हारे मुंह पे कह दे रहे, नहीं तो जो है तुम्हें लगेगा कि बाबा जानता नहीं है। नहीं तो बाबा हम अब तुम्हारे तो मुंह पे कह दे कि तुम्हें भरोसा कम था, कम था। और तुम ये भी कहते थे कि कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़े, बहुत बाबा जेल गए, जेबे दुनियादारी, हम इनके बारे में जानते हैं। तुम ये भी बोलते थे घर पर ठटरी के बारे। महाराज हम बे वाले बाबा नहीं, हम दूसरे वाले हैं, हम बाबा हैं ही नहीं, दाढ़ी मूछ ही से नहीं रखाई था कि हम बाबा नहीं हैं, हम बालाजी के चेला हैं। अब नहीं बोलना। बाबा जी मैं मन में ही करके आया था, आज मेरी अर्जी लग गई ना तो मैं पूरी तरह से सुधर जाऊंगा। पक्का? पूरा बालाजी का होके ही रह जाऊंगा। अब तो नहीं बिगड़ोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जय सिया राम। जय श्री राम। साधु जी, वस्त्रों का काम है। ये महाराज आपके लिए मन करके लेके आया था मैं। हाँ, हाँ राम। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा पीछे लगे हुए हैं। जाओ, आपका काम चलवा देंगे हम। नया काम भी डालना है, नया काम भी तो आप शुरू कर रहे हो। हाँ जाओ, गुरुजी कह रहे हैं कि शुरू कर लो, और जाओ, तुम्हारी इसी में फतेह हो जाएगी। आशीर्वाद दोनों पर कृपा रहेगी। और जाओ, ये जो बेइज्जती करने वाले आ रहे थे ये भी रुकेंगे, और तुम जो तुम्हें लग रहा था कि हमें भाग जाना चाहिए, ये वो कुछ ना करो, तुम व्यापार पर भरोसा करो। आज से तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी है। बोलो बागेश्वर धाम की। लेकिन उपद्रव बनना करिए। अब अगर तुमने बोलो तो हमने बताई सपने में रगड़ो तुम्हें। नहीं नहीं। अच्छा, हमारी एक और आदत है, हम कोई हमें गाली बकता है हम नहीं बोलते, बालाजी से प्रार्थना कर देते, और फिर रात के परो होए बिस्तर पे, लाइट बंद होए, और 4x4 को बंदर जाए, दे चटाक, दे चटाक, 2-2 मिनट में फिर ऐसा बाल हटाए चटाक, फिर सुबह से जय बागेश्वर धाम। लुगाई कहती है कल तो तुम गाली बक रहे थे, आज बागेश्वर धाम बोल रहे। तो फिर कहता है ये इंटरनेशनल मामला है, चुप रहे। हाँ, हमारे बजरंगबली बहुत तेज हैं, लेकिन हाँ हम बेइज्जती करने के लिए हमें सिद्धि नहीं मिली। तुम्हारे जैसे लोगों को हनुमान जी का प्रमाण पत्र सुधारने के लिए जो है सिद्धि प्राप्त है। जय बाबा की। इसीलिए हम खुला दरबार लगाते हैं। अब तो तुम मान गए? मान गए मान गए। पक्का? पक्का। जाओ, पांव पड़ो मुंह धर के, अब ना बिगड़ियो, कल्याण हो तुम्हारा, आशीर्वाद, निकल जाओ। बाबा मैं अपनी बहन के कारण यहाँ पे आ पाया, उनको भी आशीर्वाद, उनकी भी अर्जी लग जाए। आधार करता हूँ कि आज आपके चरण बालाजी का कल्याण हो।